नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा एनडीएस परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। 16 अप्रैल मतलब कि मेरी बर्थडे थी कल, और आज जो है वो मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ कि व्हाट आई ईट इन अ डे, मतलब कि हम दिन में क्या खाने वाले हैं। तो ये 365 डे का हमारा जो व्रत था उसको हमने खोल दिया है, क्योंकि हमारे घर में हमारे रिलेटिव्स बहुत सारे प्रेशर कर रहे थे कि आप सभी जगह पे आते हो जाते हो लेकिन एक चम्मच भी खाते नहीं हो। तो हमारा व्रत था इसलिए हम नहीं खाते थे, लेकिन ये 365 डे का व्रत पूर्ण हुआ है। कल हमको सभी ने उसका व्रत जो है वो मूंग का पानी और सूप पिला के वो छुड़वाया है। तो हम जो है वो हम आज से हमारा क्या डाइट प्लान है पूरे साल का वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये व्रत हमने इसीलिए छोड़ा क्योंकि हम इतने 60 साल के या 80 साल के नहीं हो गए थे, या तो फिर हमारे पास इतना बड़ा कोई क्रॉनिक डिसीज या गंभीर बीमारी नहीं है कि हमें इतना कठिन तप करना चाहिए। जब भी घर में बच्चे कुछ खाते हैं या मेरी सिस्टर्स जो है वो उनके घर पे हम जाते हैं तो कुछ बनाते हैं, जैसे कि पाव भाजी या फिर कुछ बैंगन का भुर्ती की सब्जी, ऐसा कुछ बनाते हैं। तो उनको बहुत दुख होता है कि मैं एक चम्मच भी नहीं चखती हूँ, कि आपको इतना कठिन तप नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि 100% रॉ फूड ही बेस्ट भोजन है, क्योंकि पकाया हुआ भोजन जैसे ही पेट में जाना चालू होता है वैसे ही गैस बनना चालू हो जाती है। तो जिसको भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो उन लोगों को ऐसा कठिन तप कर लेना चाहिए कि जैसे हमारे पूरे दिन में हम कोई ऐसा व्रत करते हैं कि आज हनुमान जयंती है या फिर आज जन्माष्टमी है या फिर आज गुड फ्राइडे है, ऐसा कुछ भी हमारा त्योहार होता है तो हम पूरे दिन का व्रत रखते हैं। वैसे ही अगर आपको कोई बीमारी हो तो इतना कठिन तप करोगे तो आपके शरीर में से रोग चला जाएगा और सारे के सारे दुख दर्द सभी के सभी चले जाएंगे। तो मैं अब ये बताने वाली हूँ कि आज से मेरा टाइम टेबल क्या होगा और पूरे 365 डे या तो फिर कई सालों तक हम क्या फॉलो करने वाले हैं। तो व्हाट आई ईट इन ए डे मतलब कि हम पूरे दिन में क्या खाने वाले हैं। तो सुबह से मैं बताऊं कि सुबह में 7 बजे उठती हूँ या कभी कभी 6 बजे उठ जाती हूँ। तो उठने के बाद 4 घंटे का मैं निर्जला करती हूँ, इससे ज्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं 99% या 95% तो मैं रॉ फूड पे ही हूँ। लेकिन कभी कभार जो है वो कुछ चख लेते हैं, और वो चखने का भी काम जो होता है वो सिर्फ डिनर में ही होता है, लंच में और ब्रेकफास्ट में या स्नैक में नहीं होता है। तो सुबह का 4 घंटे का मेरा निर्जला व्रत होता है। कभी कभी प्यास लग जाती है तो पानी पी लेते हैं या नींबू पानी पी लेते हैं। इसके बाद ग्रीन जूस जो है वो बेस्ट चीज है। अगर आपको फ्रूट का जूस पसंद हो तो वो ले सकते हो, लेकिन मैं अपने आपको खास ये बताना चाहूंगी कि सबसे बेस्ट अगर फास्ट छोड़ने के लिए कोई जूस हो तो वो है ग्रीन जूस। तो इसकी भी वीडियो आपको YouTube की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ढेर सारे हमने जूस के रेसिपीज बनाई है। सुबह के फास्टिंग के बाद ग्रीन जूस लेती हूँ, वो चाहे कितना भी मुझे पसंद हो, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, और उसके 2 घंटे या 4 घंटे के बाद फिर मैं फ्रूट खाती हूँ पेट भर के, मिक्स फ्रूट या वेजिटेबल्स डाल के या सलाद डाल के कुछ भी। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा रॉ फूड ही लंच में खाती हूँ। बिल्कुल घर में चाय दूध छाछ दही लाते नहीं हैं और बनाते नहीं हैं, और लंच में हमारे घर पे गैस चालू नहीं होता है। तो दोपहर को हम 100%, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर और मेरे सन, ये तीनों हम 100% लंच और ब्रेकफास्ट को फॉलो करते हैं कि गैस चालू नहीं करते हैं। और उसके बाद स्नैक में मतलब कि 4 बजे या 5 बजे फिर से कुछ भूख लगती है तो मैं 1 या 2 ग्लास वेजिटेबल्स का जूस या फिर
फिर फ्रूट का जूस पी लेती हूँ। और अभी आएगा डिनर का टाइम, तो डिनर में सबसे पहले मैं सलाद खाती हूँ। उसमें ककड़ी होती है, टमाटर होता है, प्याज होता है, कैबेज होता है। ऐसे करके मैं पूरा एक बाउल 400 ग्राम 250 ग्राम जितने पेट में जगह हो उतना एक बाउल भर के सलाद लेती हूँ। उसमें ग्रीन चटनी कंपलसरी लेती हूँ और उसमें कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 बार अंकुरित करके मूंग भी लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डिनर। लेकिन अभी व्रत हमने खोला है तो मेरा शेड्यूल ये है कि एक दिन जो है वो पूरा एक बाउल भर के 500 ग्राम या 400 ग्राम जितना भी आपको मन करे इतना, लेकिन मैं जो है वो एक हमारा बाउल है वो भर के पूरा सूप बनाती हूँ। तो ये सूप में मैं कैबेज डालती हूँ, कभी कभी आलू बॉईल करके डालती हूँ, या तो फिर गाजर की सीजन होती है तो कैरेट डालती हूँ, या तो फिर ग्रीन ओनियन होती है वो डालती हैं, या तो फिर सूखी प्याज होती है वो डालते हैं। जो भी मिल जाता है वो सभी वेजिटेबल्स डाल के उसमें 2 ग्लास पानी डाल के फिर उसको उबाल देते हैं। उसमें अदरक, प्याज और लहसुन और मिर्च ये सब और काली मिर्च ये सभी पीस के कूट के इसका पेस्ट बना के थोड़ा सा डाल देते हैं। थोड़ा सा उसमें सिंधव नमक डाल देते हैं, कभी ब्रोकली मिल जाती है वो डाल देते हैं, कभी लौकी मिल जाती है वो डालते हैं, कभी फूल गोभी मिलती है तो वो डालते हैं। जो भी मार्केट में वेजिटेबल्स अवेलेबल होता है वो सारा ढेर सारा डाल के उसमें 2-3 ग्लास पानी डाल के फिर वो उबाल के उसमें मसाला करके फिर वो सूप लेते हैं। और कभी कभार मन होता है तो वेजिटेबल की सब्जी बॉईल करके लेते हैं, जैसे ब्रोकली हो गई या फिर कैप्सिकम हो गया या तो फिर प्याज हो गई। तो ऐसा हम सौते कर देते हैं, मतलब कि थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर देते हैं, या तो फिर तड़का दे देते हैं थोड़ा सा। और कभी कभार आलू को बॉईल करके उसमें नमक डाल के ले लेते हैं, या तो फिर जो रतालू होता है उसको हम बॉईल करके ले लेते हैं, या तो फिर शकरकंदी है उसको बॉईल करके ले लेते हैं, या तो फिर जो मोरिंगा की स्टिक होती है, सहजन की जो स्टिक होती है, सरगवा बोलते हैं गुजराती में, तो उसको हम बॉईल करके उसको उबाल के उसको निचोड़ के उसका पानी मतलब कि इसका सूप बना के वो हम ले लेते हैं 1 ग्लास या 2 ग्लास। तो ऐसा हो गया हमारा डिनर। तो ऐसा व्हाट आई ईट इन ए डे, मतलब कि मेरा जो है वो पूरे दिन का शेड्यूल ऐसा रहता है कि जिसमें 95% जो है वो रॉ वेजिटेबल्स होता है और कभी कभार ऐसा बॉईल सब्जी या बॉईल करके सूप ले लेते हैं। तो अच्छा लगेगा अगर आप भी ऐसा फॉलो करोगे तो आपको भी बहुत अच्छी हेल्थ मिलेगी। थोड़ा सा गरम खाने को मिल जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट करने को मिल जाएगा। कभी बाहर जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ खाते नहीं है तो कुछ कभार ऐसा कुछ ले लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ चीज डिनर में ही लेनी है, ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में चीटिंग नहीं करनी है। और ऐसा हमारा पूरा का पूरा मंथ चलता है। मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरे सन ऐसा ही फॉलो करते हैं। और मेन बात यह है कि हमारे घर में रोटी या चावल या गेहूं ऐसा कुछ भी नहीं लाते हैं, और हो सके इतना मैक्सिमम हम प्लांट बेस्ड फूड पे जीते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। घर में एक भी रुपीस की दवाई लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी मेडिकल स्टोर नहीं जाना पड़ता है, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। हालांकि हम नेचुरोपैथी के डॉक्टर है, लेकिन ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो बड़े डॉक्टर को, एमडी डॉक्टर को या फिर एलोपैथी में जाना पड़ता है। लेकिन ये सिस्टम को अगर हम 100% या 90% इस तरह से फॉलो करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। तो आप भी हमारी वीडियो से प्रेरणा लीजिए और आप भी ऐसी लाइफस्टाइल बनाइए। ये लाइफस्टाइल है, ये कोई सिस्टम ऐसी नहीं है रॉ फूड खाएंगे या फिर कुक फूड खाएंगे, ये हमारी लाइफस्टाइल है। तो ऐसे आप भी लाइफस्टाइल ऐसे जी सकते हो।
हमारे बच्चे जब भी कॉलेज जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो भी वो जूस की बोतल लेके जाते हैं, सलाद का बाउल लेके जाते हैं, फ्रूट का बाउल लेके जाते हैं, या फिर बाहर गन्ने का जूस पी लेते हैं, या फिर बाहर कोकोनट वाटर पी लेते हैं। तो ऐसे हमारे फैमिली में सब कुछ चलता है। ये सभी सिस्टम फॉलो करने के साथ साथ 2 रूल्स है, वो हमेशा याद रखना होगा। अगर आप या मैं पकाया हुआ भोजन लेते हैं तो एनीमा करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी रॉ फूड पे 100% थी, तो मैंने 365 डे में से एक भी दिन एनीमा नहीं किया था। लेकिन अगर कभी कभार होटल में या रेस्टोरेंट में या किसी रिलेटिव्स के यहाँ या घर पे कुछ बॉइल्ड सब्जी खा लेते हैं तो थोड़ा सा गैस बन जाता है पेट के अंदर, तो एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। तो आज ही आपके घर पे एनीमा पॉट मंगवा लीजिए। ये खाली डिब्बा है, इसमें 1.5 लीटर पानी भरना है, सॉफ्ट कैथेटर आती है और ये पोजीशन में हमें एनीमा करना है। तो एनीमा जो भी करेगा उसको 100% रिजल्ट मिलेगा कि सारी की सारी दवाइयां बंद हो जाएगी। लेकिन दूसरा मुद्दा ये है कि मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का 100% त्याग करना होगा। कभी भी आपको आइसक्रीम नहीं खाना है, चीज या बटर या मैदा ये सब नहीं खाना है। कितनी भी गर्मी पड़ जाए बटर मिल्क नहीं लेना है, दही नहीं लेना है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। उसका मेन कारण ये है कि दूध और दूध की प्रोडक्ट को बंद नहीं करते हैं। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको हमें मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में आके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। निःशुल्क में सेवा करते हैं। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।